अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथ हमारे पास दिन ब दिन कम होती जा रही है। जब मैंने पहले दिन लेक्चर पढ़ाया था तो स्ट्रेंथ मेरे पास कोई 21-22 की थी। आज सिर्फ 10 स्टूडेंट्स लाइव बैठे हैं और आज मैंने जानबूझ के 3-4 मिनट लेक्चर भी लेट स्टार्ट किया ताकि कोई स्ट्रेंथ हमारे पास बैठ जाए। तो मैं देख रहा हूँ सिर्फ 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और बेटा मैंने आप सबके एक मिनट है, मैं ज़रा फैन पीछे कर दूँ। मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े अपने रिव्यूज़ के अंदर। 2-3 स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ थे। वहाब का ऐसा जी, हमारे पास फर्स्ट ईयर के आपने प्रेप नोट्स तो हैं, प्रैक्टिस MCQs नहीं है। तो बेटा अभी आप पढ़ रहे हो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, तो आप देखोगे सेकंड ईयर के सारे प्रेप नोट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं और प्रैक्टिस MCQs भी वहाँ पे मौजूद है। जिस दिन मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट ईयर की मैथ, तो उस दिन आपके पास फर्स्ट ईयर के सारे प्रॉपर वहाँ पे प्रेप नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे और प्रॉपर MCQs भी वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। अच्छा, मोमिन बेटे का इशू आया कि सर आपका की में प्रॉब्लम है 2-3 MCQs में। जी बेटा, बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये रिसेंटली मैंने अभी 2 माह पहले ये सारे MCQs मैंने तैयार किए थे। टैपिंग हुई, इसमें काम लगा, तो इसमें माइनर सी मिस्टेक्स हो सकती है। जिस बच्चे को इसको इशू लगे तो वो ये ना कि सर MCQs नंबर ये रॉन्ग है, वो क्या करे, वो उस MCQs की स्क्रीनशॉट ले और मुझे मैसेंजर में सेंड कर दे। मैं उसको कैलकुलेट करके बता दूंगा उसका आंसर। ओके। और वैसे भी बेटा आपको पता है मिस्टेक्स तो कहीं भी हो सकती हैं, सिर्फ एक ही है किताब जिसमें कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, तो वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद के अलावा जितनी भी बुक्स है उसमें अंदर कोई ना कोई मिस्टेक तो हो सकती है बेटा, एरर के चांसेस होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाए तो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं मैसेंजर में, उसका स्क्रीनशॉट सेंड करे उस क्वेश्चन का, मैं उसको आंसर बता दूंगा, डिटेल उसको समझा भी दूंगा। होपफुली वहाब बच्चे ने मेरे से पूछा था कि नोट्स के हवाले से उसका भी क्लियर हो गया होगी बातें सारी। उसके बाद मोमिन बच्चे की भी सारी बातें क्लियर होगी। और एक स्टूडेंट है जो 2 दिन से मैं उससे समझा रहा हूँ बेटा यही बात कि सर आपने बताया 2 की पावर 2 3 हो, तो हमने पढ़ा हुआ 2 की पावर 8 आ जाएगी और वहां पे भी 2 की पावर 8 ही लिखी हुई है, आप गलत बता रहे हैं। मैं 6-7 की मैं ऐसे कर रहा हूं। तो बेटा जब मैं आपको बता रहा हूं, कोई चीज करेक्ट करवा रहा हूं, तो उसको करेक्ट कर ले। इसका मतलब है 2 की पावर 3, इसका आंसर आपके पास 6 ही आएगा। जब पावर की पावर होगी वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। अच्छा, वो क्वेश्चन उसमें 3 और 4 सेंड किया था। 3 में इस तरह सोल्व हुआ था 2 की पावर 8 और 4 में इसको इस तरह ही उसने सोल्व किया हुआ था। बेटा वो भी जरा आप देख ले, 3 में मेथड ये वाला था और 4 में मेथड ये वाला सोल्व हुआ पड़ा था। तो दोनों बेटा देख ले, दोनों में डिफरेंस नहीं था। अच्छा, वहाब कह रहा है ईट कैट ओल्ड सेशन की। बेटा आप ओल्ड सेशन से हो तो ओल्ड सेशन का मेरा आपको शो नहीं, आप न्यू में आ गए तो आपको ओल्ड वाला शो नहीं अब होगा, तो उसमें कोई इशू वाली बात चले वो भी मैं देख लेता हूँ कि आपको ओल्ड वाला भी शो हो जाए। वहाब बेटा उसका भी मैं आपको करवा देता हूँ मसला हल। बाकी जितने स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किए थे मैसेंजर के अंदर या फिर रिव्यूज के अंदर, होपफुली मैंने सबके कमेंट्स कर दिए हैं। बेटा आप किसी भी बच्चे को इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मैसेंजर के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, रिव्यूज के अंदर भी अपना बता सकते हैं कोई इशू वगैरह हो। बेटा यहाँ पे हम खड़े ही आपके लिए हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। दिन रात आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको बता देंगे। ओके जी। वहाँ बेटा मैंने आपका कमेंट देख लिया, ओल्ड सेशन की बात कर रहे हो, तो बेटा मैं उसको अभी चेक कर लेता हूँ लेक्चर के बाद कि आपको ओल्ड सेशन में क्यों नहीं शो हो रहे, उसका भी बेटा मैं देख लेता हूं। और किसी स्टूडेंट का अभी तक तकरीबन हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, 6 क्लासेस में किसी बच्चे को इशू या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बेटा 3 से 4 मिनट ले लें, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा है परसेंटेज से रिलेटेड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्वांटिटेटिव मैथ आज पढ़ेंगे। 2 क्लासेस हमने एनालिटिकल की होपफुली आपको बड़ा मजा आया होगा, उसमें आपको समझ भी आया होगा। जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते हैं एनालिटिकल की लगते हैं, मगर मैंने बड़ा आसान वे में आपको चीजें समझाने की कोशिश की। आज हम परसेंटेज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन तो नहीं है बेटा? जिस बच्चे ने मुझे ये कहा था 2 की पावर की पावर वाला इशू, बेटा उस बच्चे का रिजोल्व अभी हुआ है या नहीं हुआ है रिजोल्व, वो भी जरा मुझे बता दे। मेरे ख्याल में यहाँ बैठे हमजा स्टूडेंट है, मुझे अब नाम कंफर्म याद नहीं है उसका, कौन सा स्टूडेंट है बेटा,
जो भी है बेटा, अगर कोई इशू है तो मुझे बता दें ताकि फिर हम फर्दर मूव कर सकें। खालिद कह रहा है सर मेरा क्वेश्चन, बेटा क्या क्वेश्चन था आपका, मुझे बता दें, अभी कर लें क्वेश्चन, जल्दी कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा ताकि बेटा वो आप केमिस्ट्री वाले सर से ही राब्ता कर सकते हो, मुझे सिर्फ मैथमेटिक्स का पता है तो मैं आपको मैथमेटिक्स के हवाले से ही बात कर सकता हूं, मुझसे सिर्फ आप मैथमेटिक्स का पूछें। खालिद बेटा क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, उसका सोल्यूशन बेटा जल्दी अपलोड हो जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा उसका सोल्यूशन। वहां बेटा जो प्रीवियस की बातें हैं वो आप मुझसे प्रीवियस सेशन में वहां मैसेंजर पे जाके ही बात करें, अभी सिर्फ वो क्वेश्चन पूछें जो इस सेशन से रिलेटेड है। काइंडली इस सेशन का टाइम प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पूछ के मत जाया करें, काइंडली बेटा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। आप मुझे मैसेंजर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस, अगर आपने ओल्ड सेशन के हवाले से कोई चीज पूछनी हो तो। अच्छी बात है, आपने प्रीवियस भी पढ़ा, न्यू भी पढ़े, इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा इसका कोई ना कोई। जी बेटा खालिद बेटा आपको लेक्चर मिल सकते हैं जहां पे आपकी लाइव क्लासेस आ रही होती हैं, जहां पे आपको शेड्यूल शो हो होता है, आप वहां पे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके ओके खालिद बेटा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जहां पे आपको क्लासेस के टाइम शो हो रहा होता है वहां उसी पेज के ऊपर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ा नीचे जाओगे पेज पे तो आपको प्रीवियस पूरे वीक की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वहां पे जौन सी क्लास आपने लेनी होगी वो आपको मिल जाएगी, उसे क्लिक कीजिएगा और सुन लीजिएगा। ओके, होपफुली सारे बच्चों के इश्यूज क्लियर हैं और 15 स्टूडेंट्स हमारे साथ आ चुके हैं, काफी दिनों के बाद इतनी स्ट्रेंथ हमारे सामने मौजूद है, मगर जो रजिस्ट्रेशन करवा रखी है स्टूडेंट वो 50+ स्टूडेंट है। क्लास में मैं देखता हूँ क्लास में बड़े कम स्टूडेंट बैठे होते हैं। चले बेटा स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का टॉपिक हम अपना आज का। तो परसेंटेज पहले मैं परसेंट का आपको मीनिंग समझाऊंगा कि परसेंट का मीनिंग क्या है आपके पास, कॉन्सेप्चुअली हम देखेंगे। आपने चीजों को रट्टा नहीं बिल्कुल भी लगाना, इसको समझना है। परसेंट बेटा 2 वर्ड से बना है, एक आपके पास है उस्मान बेटा क्या कह रहे हो, लाइव लेक्चर क्यों नहीं ले होते आपसे? चले, परसेंट बेटा 2 वर्ड से मिलके बना है, एक वर्ड है आपके पास पर और एक आपके पास है सेंट। पर का मतलब है जी ईच, पर का मतलब है बेटा आपके पास ईच, और सेंट का मतलब है आपके पास सेंचुरी से ये निकला है, सेंचुरी से निकला है जिसको आप बोलते हो 100। ये वही सेंचुरी है जो आप क्रिकेट मैचेस के अंदर भी देखते हो स्टूडेंट्स सेंचुरी लगाते हैं। ओके, तो आपके पास सेंट का मतलब सेंचुरी है, सेंचुरी का मतलब 100, पर का मतलब ईच। आप जौन सा नंबर भी देखोगे उसको ईच नंबर को 100 के हिसाब से देखोगे। जैसे आपके पास आ जाएगा 20 पड़ा हो 20%, तो इसका मतलब होता है 100 का 20, 100 का 20। इसको रीड का करते हो आप 100 में से 20 या 100 का 20। इसी तरह ही अगर आपके पास पड़ा हो जी 10%, इसका मतलब क्या होता है 100 में से 10। इसी तरह ही आपके पास पड़ा हो बेटा वर्ड 30%, तो इसका मतलब होता है 100 में से 30। हम परसेंटेज को लेते हैं 100 में से, 100 में से 30, 100 में से 10, 100 में से 20। अगर बेटा आपके पास ये आ जाए, अगर आपके पास आ जाए 50/200, 50/200, तो इसकी परसेंटेज कैसे बताई जाएगी? जैसे देखो 20/100 आपके पास आ गया जी 20%, 10/100 आपके पास आ गया जी 10%,
30/100 आपके पास आ गया 30%। तो 50/100 की परसेंटेज किस तरह बताओगे? जब जब नीचे 100 आ रहा तो बड़ा आसान काम था, हम आराम से करी जा रहे थे। अब नीचे आ गया है 200, तो जब भी बेटा डिवाइडेड बाय में 100 के अलावा कोई वैल्यू आएगी तो हमारी कोशिश होगी हम डिनोमिनेटर में 100 बना लें। हम डिनोमिनेटर में क्या करें बेटा? 100 बना लें। तो डिनोमिनेटर में यहां पे आप 100 कैसे बनाओगे? इसको 2 पे आप डिवाइड कर दें, आपके पास आएगा 25/100। ये बन जाएगा आपके पास 25%। 100 में से 25। बड़ा आसान काम बेटा। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं, बड़े टेक्निकल क्वेश्चन किस्म के क्वेश्चंस हैं ये आपके पास। ऐसा यहां से क्वेश्चन अब किस तरह का आपके पास आएगा? आप 2 रूल हम पढ़ेंगे। एक रूल पढ़ेंगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और एक रूल पढ़ेंगे हम स्प्लिटिंग मल्टीप्लिकेशन। ओके, 2 रूल पढ़ेंगे। एक आपके पास होगा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और एक आपके पास होगा स्प्लिटिंग मल्टीप्लिकेशन। ओके, 1 मिनट वेट कीजिएगा स्टूडेंट्स, 1 मिनट बेटा बस वेट कीजिएगा। एक आपके पास होगा जी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एक आपके पास होगा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और एक आपके पास होगा जी स्प्लिटिंग मल्टीप्लिकेशन, स्प्लिट मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए आपके पास कहता है जी 30% ऑफ 40। ये डायरेक्ट से बता रहा हूं बेटा, 30% ऑफ 40। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कहते हैं जी 40 का 30% निकाल दो, 40 का 30% निकाल दो। 100 में से 30 निकालना हो तो आपको पता है 70% आ जाएगा। 100 में से 40% निकालना हो आपको पता है 40% आ जाएगा। 100 में से आपने 10% निकालना हो तो आपको पता है 90% आ जाएगा। अब हम 40 का 30% कैसे निकालेंगे? तो इसका आसान हल सिर्फ क्या होता है? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। आपके पास आ जाएगा जी 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40। इसको सॉल्व करें, आपके पास आएगा 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल इज इक्वल टू 12। अब आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताऊंगा कि आप 1 सेकंड में किस तरह फाइंड करोगे। देखो जी, सिर्फ जब आपके पास 0 की तादाद नीचे क्या आना है, आपके पास 100 आना है, 2 0 आने हैं। जब ऊपर भी आपके पास 2 0 हो तो जस्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास परसेंट आ जाएगी। आपके पास आ जाएगी 60% ऑफ 10, वो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास आ जाए जी 70% ऑफ 20, आपके पास आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जी 60% ऑफ आपसे पूछ ले जी 70, आपके पास आ जाएगा 42 आंसर। मतलब आपके पास जब 2 0 हो तो आपने सिर्फ ये इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को इस 7 के साथ, 7 को इस 6 के साथ। साइड में ट्रिक्स, कैसा ट्रिक्स बताया करें हमें कि हम किस तरह आसानी से परसेंटेज निकाल लें। देखा बेटा, बिना सोल्यूशन किए ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है परसेंटेज का, और ये सवाल पेपर में आता है आपको कि आप मुझे बता दो 40% ऑफ बता दो जी बेटा। आपके पास है जी 70। 40% ऑफ 70 क्या होता है जी? आपने 40/100 मल्टीप्लाई बाय 70 करना होता है। 0 0 से कैंसिल, 7 4 28। मुझे जल्दी से सारे बच्चे बताओ, ये आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन समझ आया है? बगैर सोल्यूशन के भी आप बता दोगे 7 4 28 डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर हम इससे नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। जल्दी से बेटा मुझे बताओ, आप सबको ये क्लियर है? नीचे 100 आता है, ऊपर भी 2 0 हो तो जस्ट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि फिर हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलें कि आपके पास 0 के अलावा कुछ हो
तो आप उसको किस तरह सोल्व कर लोगे, जल्दी से बेटा मुझे कमेंट्स में बताएं। अच्छा, अब आपके पास बेटा 2 जीरो थे, अगर आपके पास 1 जीरो आ जाए, जैसे आपके पास हो जी 20% ऑफ 42, अब क्या करोगे, अब जरा पहले सॉल्व करते हैं इसको मेथड के साथ। आपके पास आएगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय 42, 0 0 से कैंसल, 2 5 दा 2 1 दा, और आपके पास आ जाएगा जी 42/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कुछ 8 पॉइंट समथिंग आपके पास आंसर आएगा। क्या कटिंग मैंने ठीक की है बेटा? 20/5 बिल्कुल ठीक की है। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आएगा 42 5 8 40 आ जाएगा, उसके बाद आपके पास 2.4 88.4 आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व किए बगैर डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है और आपके पास पेपर भी कम होता है सोल्यूशन करने के लिए, मैं इसको आई स्कीमिंग से कैसे सोल्व करूंगा। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 1 0 है, 1 नहीं है तो पॉइंट लगा सेंटर में, पॉइंट एक वैल्यू के बाद पॉइंट 8.4। देखो आंसर सेम। आगे देखो एग्जांपल, आपके पास आ जाएगा जी 60% ऑफ 12। कैसे आएगा जी? आप 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 दा 12, 1 कैरी, 6 1 दा 6, 6 और 1 72.7.2 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपके पास अगर आ जाए जी 45% ऑफ 60, आपने करना है सिर्फ 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 5 दा 30, 3 कैरी, 6 4 दा 24 और 3 27। आपके पास देखो 1 0, इसको खत्म लगा दो, 27 आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बेटा, तो मुझे बताएं अगर आपके पास 1 0 हो तो समझ आया है। नेक्स्ट देखें, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। आपके पास पड़ा हो जी 55% ऑफ 20। कैसे होगा जी? 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 कैरी 11, पॉइंट लगा दो तो आपके पास 11 आंसर आ जाएगा। हाँ, तो जो बेटा आपको क्लियर समझ आई है। अगर आपके पास 2 0 हो तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1 0 हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप किस तरह आंसर का फाइंड करोगे। और बेटा ये एनटीएस का एक मशहूर क्वेश्चन है, 55% ऑफ 20, 55% ऑफ 10, 55% ऑफ 1000, 55% ऑफ 70। इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। जल्दी से बताएं, सेकंड ट्रिक समझ आई है? बगैर कैलकुलेशन के आप आंसर फाइंड कर लोगे? जल्दी से बताएं। फिर नेक्स्ट चलेंगे, दोनों ही नॉन जीरो वैल्यूज हो तो आप उसको किस तरह सोल्व करोगे। हरी अब जल्दी कीजिएगा बेटा। चले अब चलते हैं, जब दोनों ही आपके पास नॉन जीरो वैल्यूज आ जाएं, दोनों नॉन जीरो वैल्यूज, उसके लिए आप क्या करोगे। अब आपके पास आ गया जी 59% ऑफ 45, 59% ऑफ 45। देखिए दोनों ही आपके पास नॉन जीरो वैल्यूज हैं। अब आपको पता है 59% ऑफ 45 लिखा हुआ है, तो आप 59% को कुछ यूं लिख सकते हो बेटा, 60 - 1% ऑफ 45। आप 45 को 6 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा बेटा, 6 5 दा आपके पास 30, 3 कैरी आपके पास, 6 4 दा 27, 1 0 है तो पॉइंट लगा के 0 आपके पास आ जाएगा। देन आपके पास क्या है, 1 का 45, 1 का 45 इसको मल्टीप्लाई करो 1 का 45 से, आपके पास दोनों जीरो ही नहीं है, आपके पास आ जाएगा जी -0.45। क्योंकि दोनों वैल्यूज आपस में माइनस हो रही थी, इसलिए हमारे पास आ गया जी 60 को हमने अलग इसके सोल्व कर लिया, -1 को हमने इससे अलग सोल्व कर लिया। अब ये दो वैल्यूज के बाद क्यों पॉइंट आया है, क्योंकि बेटा में 2 जीरो चाहिए होते हैं, जीरो यहां पे एक भी नहीं है,
तो इसीलिए वो 100 को खत्म करने के लिए ऊपर पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 26.55। ये आपके पास आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, जब आपके पास दोनों वैल्यूज भी नॉन जीरो कोई ना आ रहा हो तो आप चुटकियों में देखें उसको किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। परसेंटेज निकालना कितना आसान है बेटा। एक एग्जांपल और करते हैं। अगर आपके पास पड़ा हो जी 31% ऑफ 31% ऑफ 41, तो आप 31 को लिख सकते हो इस तरह 30 प्लस 1 का परसेंट ऑफ 41। अब देखिए इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। 41 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 दा 3 आपके पास आ जाएगा, 3 4 दा 12 आ जाएगा, 1 0 है तो पॉइंट वैल्यू के बाद 1 पॉइंट आ जाएगा, प्लस 1 को करो तो आपके पास आएगा 0.41। इसको आप ऐड कर दो तो आपके पास आएगा बेटा 12.71। ये आपके पास ये आंसर आ गया है जी। बेटा मुझे बताएं, 2 0 हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किस तरह करना है, 1 0 हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किस तरह करना है। जब 0 ना हो तो आपके पास क्या है। खालिद कह रहा सर ये नॉन जीरो वाला पॉइंट दोबारा बता दें। बेटा देखो दोबारा, हम ये स्प्लिट के लिए है, ये स्प्लिट मल्टीप्लिकेशन है। जरा मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं। ये देखिए बेटा ये स्प्लिट के लिए है। देखो जब आपके पास आ गया जी 31% ऑफ 41, हम क्या करेंगे इसको लिख लेंगे जी 30 प्लस 1, हम 0 1 बना लेंगे। 30 प्लस 1% ऑफ 41, इन दोनों को ट्रीट करो 1 0 वाले के साथ। किस तरह आएगा आपके पास 31 का 35 हो बेटा, तो वहां बेटा आप लिख लोगे 30 प्लस 5, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं, आपने एक 0 बना लेना है। अब देखो 31 आपके पास आ गया है, इन दोनों को 30 और 41 को ट्रीट करो 1 0 वाले मेथड से। 3 1 दा 3, 3 4 दा 12, 1 0 आपके पास है। हमें 100 को काटने के लिए 2 0 चाहिए, क्योंकि नीचे जब 100 होगा ऊपर 2 0 चाहिए तभी कैंसिलेशन होगी। हमारे पास 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, एक यहां पे पॉइंट आ और 1 को 41 से मल्टीप्लाई करो आपके पास 41 ही आएगा। 2 0 चाहिए नीचे 100 को खत्म करने के लिए, तो आपके पास यहां पे पॉइंट आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दें 12.71 आपके पास आंसर आ जाएगा जी। खालिद बेटा, वहाब बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है? जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त लाइव बैठे हैं सारे के सारे बताएं कि आप सबको ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और स्प्लिट मल्टीप्लिकेशन इन परसेंटेज समझ आया है आपको? बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। 55% ऑफ 20 बता दो, 37% ऑफ 10 बता दो। ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है। जल्दी से बेटा सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएं, आप सबको क्लियर है? ये तीनों मेथड 2 0 आ जाए, 1 0 आ जाए या दोनों ही नॉन जीरो आ जाए, तो आप उनकी परसेंटेज किस तरह फाइंड करोगे? चलिए फिर आज आपने बेटा अपने पेपर का एक एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है आज। ओके, ये क्योंकि ये एमसीक्यूज पेपर में आना ही आना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इन एनटीएस टेस्ट, इन नर्स टेस्ट, जीकी, प्यास, कॉमसेट्स और यूसीबी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट बेटा आप थोड़ा सा और इसमें लेके आते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं। अगर आपके पास ये आ जाए परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज, चलिए असदुल्ला बेटा का कमेंट आ गया, सर पावर वाला क्वेश्चन क्लियर है सर जी। जी अमानत बेटा, आपके पास सारे के सारे मैंने जो एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव का अगर आप फोल्डर देखें
तो उसके अंदर दो तरह की फाइल्स हैं आपके पास, एक फाइल सॉल्यूशन के साथ है और एक फाइल दूसरी है। जरा उसको जब ओपन करेंगे तो सारे एमसीक्यूज अलग अलग पड़े हुए हैं, परसेंटेज के एमसीक्यूज अलग पड़े हैं, रेशो के एमसीक्यूज अलग पड़े हैं, प्रॉफिट लॉस के एमसीक्यूज अलग पड़े हैं, उसके बाद अलजबरा के एमसीक्यूज अलग पड़े हैं, अरिथमेटिक्स के एमसीक्यूज अलग पड़े हैं। जरा उसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके उस पूरी फाइल को जरा एक बार रीड तो करें, सारे के सारे आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। हर तरह की प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मैंने अपलोड किए हैं। एक पे एक जो नोट्स है पीडीएफ, उसके जो पेजेस हैं वो तकरीबन कोई 70-80 पेजेस, दूसरे के भी 150-200 पेजेस है। उसको खोल के ओपन करें, थोड़ा सा आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आज परसेंटेज पढ़ा और सिर्फ सामने एमसीक्यू सिर्फ परसेंटेज के मिले, थोड़ा सा उसके अंदर आपको सर्च भी करनी पड़ेगी। वो दो फाइल्स मैंने आपको बड़ी मशहूर फाइल सेंड की हैं, वो बड़े मशहूर नोट्स हैं, टीचर के हैं नोट्स, मेरे अपने नोट्स नहीं है, वो किसी एक टीचर के नोट्स हैं, बड़े मशहूर हैं। वो बड़ी देर से क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल पढ़ा रहे हैं पिछले 4-5 साल से। तो जरा उन एमसीक्यूज को ओपन करके देखिएगा। अब मुझे नेक्स्ट फॉरवर्ड चलने दें। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के हवाले से हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन आता है परसेंटेज इंक्रीज का और परसेंटेज डिक्रीज का। चले क्वेश्चन बेटा आपके पास है परसेंटेज इंक्रीज में, हम देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास ये आ गया है, 100 रुपीज थे, उसमें 30% इंक्रीज हो जाए तो कितने हो जाएंगे। अगर आपके पास 100 रुपीज हो, 100 रुपीज, इनमें 30% इंक्रीज हो जाए, 30% इंक्रीज हो जाए तो आपके पास कितनी अमाउंट बनेगी। 30% इंक्रीज हो गया। अगर आपके पास 100 रुपए है, 30% इसमें इंक्रीज हो गया तो कितनी अमाउंट आपके पास बन जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरह सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो आप इंक्रीज अमाउंट निकालोगे। आपके पास टोटल अमाउंट कितनी थी बेटा, आपके पास 100 थी, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 30% से, 30/100, आपके पास अमाउंट आ गई 30। देन आप ओरिजिनल में इसको ऐड कर दोगे, प्लस 100 कर दें तो आपके पास आ जाएगी जी 130 वैल्यू। इसी तरह ही अगर आपके पास आ जाए जी 25 रुपीज हैं आपके पास और इसमें आपके पास 47% इंक्रीज हो गया है तो कितनी आपके पास अमाउंट बनेगी। आपके पास कितनी अमाउंट बनेगी, पहले तो आप निकालेंगे जी 25 मल्टीप्लाई बाय 47/100, ये आपके पास आ जाएगा 447/4। आपके पास आ जाएगा 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 3 कैरी जाएगा 0.11, आपके पास आ जाएगा जी 11.7। प्लस कर दें आप 25 में तो आपके पास जो अमाउंट बन जाएगी 41.7, ये आपके पास इंक्रीज अमाउंट बन गई। ओके, आप किस तरह इंक्रीज अमाउंट निकालोगे। अगर परसेंटेज इंक्रीज का आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 100 रुपीज थे, 30% इंक्रीज हो गया, तो पहले आप निकालोगे इंक्रीज्ड वाली वैल्यू कि इंक्रीज्ड वाली वैल्यू कौन सी है। नंबर इसको साइड पे ले दो यार, वॉइस देखना बंद ही रहे। आपके पास हमजा बेटा रॉन्ग आंसर बताया आपने, 41.7 बनेगा, 11.7 आंसर आपके पास आ रहा है। चलो बेटा, आपके पास परसेंटेज इंक्रीज की हम बात कर रहे थे, तो आपके पास 100 रुपीज थे, 30% इंक्रीज हुआ। पहले आप परसेंटेज जो इंक्रीज हुई है, पहले आप वो अमाउंट फाइंड कर लोगे। किस तरह फाइंड करोगे, जो अमाउंट होगी उसको मल्टीप्लाई करोगे 30% के साथ, 30/100 आएगा, 30 आपके पास अमाउंट आ गई। देन आप उसको ओरिजिन में ऐड कर दोगे, ओरिजिनल वैल्यू में आपके पास 130 अमाउंट आ गई। इस तरह देखे 25 रुपीज में 47% इंक्रीज हो गया, 25 रुपीज में 47% इंक्रीज हो गया, तो 25 से वो पैसे कितने बन गए,
तो पहले आप जो इंक्रीज वाली अमाउंट है पहले आप वो फाउंड करोगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 47 ओवर 100 आपके पास आ जाएगा। 25 for the 100, 47 over 4 11.7 आपके पास आएगा। 11.7 को 25 में ऐड कर देंगे तो आपके पास 41.7 आ जाएगा। जी बेटा, आपके पास जो रुपीस होंगे ओरिजिनल आप उसमें से ही मल्टीप्लाई करके इंक्रीज वैल्यू निकालोगे। जैसे यहां आपके पास 100 था तो 100 में से हमने 30% को मल्टीप्लाई करके आपने पहले इंक्रीज अमाउंट निकाली जो 30 बनी, देन आपने प्लस ऐड कर दिया जो ओरिजिनल वैल्यू से आपके पास 130 आ गई। ओके, इसी तरह ही आपके पास ये है बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक की आपको बता रहा हूं। देखो एक लाइन में हम सॉल्व, इसके फार्मूलाज भी हैं शायद बेटा, इसके फार्मूलाज भी हैं, मगर हम देखें इसको एक शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं ट्रिक। जी बेटा 36 आएगा। जी बिल्कुल मोमिन बेटा 36.7 आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 36.7 आएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो मैंने आपको चेक करना था कि आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं कि मेरी बातें ही लबैक कही जा रहे हैं। गुड मोमिन बेटा, शाबाश। चले बेटा, ये आपके पास अब परसेंटेज इंक्रीज सही बेटा, ये ट्रिक की था। देखो एक लाइन में सॉल्व कर, इसका फार्मूला भी होता है। फार्मूले के बगैर मैं आपको करवा रहा हूं ताकि फार्मूला आपको याद भी ना करना पड़े और आराम से आप वैल्यूज को तैयार भी कर लो। ये था परसेंटेज इंक्रीज के बारे में, होपफुली सबको समझ आई होगी। इसी तरह अगर आ जाए परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज आपके पास क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज डिक्रीज का, और बेटा इतना तो अब आपको करना पड़ेगा। अब मैजिक मशीन थोड़ी है बंदा कि आप सोचो और सवाल सोल्व हो जाए। जिस चीज की कोई चीज ट्रिक होगी वो तो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी नहीं है तो उसकी मैं आपको कहां से ढूंढ के ला दूं। तो काइंडली थोड़ा सा खुद पे एतमाद भी करें, अपनी भी कैलकुलेशन पावर्स को बढ़ाएं। अब ऐसा ना करेंगे टीचर आपको हर चीज ही गोल के पिला दे, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। जिस चीज की कोई ट्रिक कोई शॉर्ट फॉर्म होगी वो तो मैं आपको बताऊंगा। अब जिसकी है ही नहीं है तो उसकी मैं आपको कैसे बना के दे दूंगा। थोड़ी सी आपने अपनी कैलकुलेशन पावर्स को भी बढ़ाना है, थोड़ा सा माइंड में भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। इतनी बड़ी कैलकुलेशंस आपके पास पेपर में नहीं आएंगी। जब पेपर में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर ने पूरा टाइम सब कुछ कैलकुलेट करके ही पेपर बनाया होगा। ओके, चलिए बेटा परसेंटेज डिक्रीज की बात करते हैं। जिस तरह आपने इंक्रीज किया उसी तरह आपने डिक्रीज फाइंड कर लेना है। किस तरह देखें जी, आपके पास आ गया है जी क्वेश्चन है, आपके पास पहले रुपीस थे जी 125, 10% डिक्रीज कर गया, 10% डिक्रीज होगी वैल्यू। तो आप किस तरह करोगे, आपके पास आएगा जी 125 मल्टीप्लाई बाय 10 ओवर 100, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 को इससे डिवाइड करें, आपके पास आएगा जी 2 5 10, 2 5 10, 2 5 25, आपके पास आ जाएगा जी 25 ओवर 2। आपके पास प्लस कर दे माइनस कर देंगे, देन फिर आप इसको 25 ओवर 2 को आप माइनस कर दोगे जी। 125 माइनस 25 ओवर 2 में से एलसीएम ले लें, आपके पास 2 आएगा और आपके पास आ जाएगा जी 150 माइनस 25, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 125 ओवर 2। ये आपके पास परसेंटेज डिक्रीज का आंसर आ गया। एट द एंड लास्ट पे आपने इसको माइनस कर देना है। अगर मैं इसके कंपेयर आपको जो क्वेश्चन है उस तरह ही करके बताऊं तो देखें क्या आएगा आपके पास जी 100 रुपीज थे, 30% इंक्रीज हो गया। मैं कहता हूं जी आपके पास 100 रुपीज थे, 30% आपके पास डिक्रीज हो गया। तो आप पहले जो वैल्यू डिक्रीज हुई है वो फाइंड करोगे। यहां पे क्या आ गई बेटा, आपके पास 30, देन आप उस टोटल वैल्यू में से उसको माइनस कर दोगे तो आपके पास परसेंट डिक्रीज होने के बाद आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके जी बेटा, आपका परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज की समझ आ गई है सारे स्टूडेंट्स को, सबको क्लियर है। किसी बच्चे को कोई जरा भी प्रॉब्लम हो तो बेटा आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट हम चलेंगे जी प्रॉपर क्वेश्चंस के, परसेंटेज के क्वेश्चंस किस तरह के पेपर में पूछे जाते हैं, अब उन पे हम बात करेंगे। ये बेसिक्स जो थी सारे बच्चों को क्लियर है। कल भी हम जब परसेंटेज के ऊपर हम 2-3 लेक्चर लगाएंगे,
शुरू वाले में आपको, शुरू वाला जो हाफ आवर होगा उसमें मैं आपको इसकी बेसिक्स सिखाया करूंगा, और देन वाले में मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चंस बताया करूंगा कि आपके पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। चलें अब एक ट्रिकी क्वेश्चंस करते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करते हैं कि पेपर में सवाल किस तरह का पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन है बेटा जी, इफ 15% of A is equals to 20% of B, then 25% of A is equal to what percent of B। अब ये क्वेश्चन आपने सीख लेना है, बगैर फार्मूलाए आपको करवाऊंगा। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप इसी तरह ही सॉल्व करोगे जिस तरह बेटा मैं आपको करवाने जा रहा हूं। देखें जी, कहता है जी 15% ऑफ ए, स्टेटमेंट में कहता है, सॉल्यूशन में चलेंगे, 15% ऑफ ए इक्वल्स टू 20% ऑफ बी। ये पहली लाइन थी उसकी स्टेटमेंट की कि आप 15 ए के पास 15% हो तो वो इक्वल्स टू होता है अगर बी के पास आपके पास 20% हो, मतलब जो ए के पास वैल्यू है, वो जो चीज है उसकी ज्यादा मालियत है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास ये आ गया। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है जी, कहता है देन 25% ऑफ ए, 25% ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट परसेंट ऑफ बी। हम उस व्हाट को एक्स कह देते हैं, x% ऑफ बी। तो बेटा जब आपके पास इस तरह कंपैरिजन पूछे दो वैल्यूज का, पहले उसकी कंडीशन देके देन आपसे किसी दूसरे की वैल्यू पूछ ले, चाहे वो आपके पास a की वैल्यू पूछ लेता, चाहे वो आपसे x की वैल्यू पूछ लेता। तो मेथड क्या है इसका, बगैर फार्मूला है कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट मेथड क्या होगा, आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा जी 15% इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 25% इंटू आपके पास आएगा 20%, x इज इक्वल्स टू 25% मल्टीप्लाई बाय 20% डिवाइडेड बाय 15%। कैंसलेशन करेंगे, आपके पास आएगा जी 5 3 दा 5 5 दा, ये आपके पास आ जाएगा जी 25 इंटू आपके पास आएगा जी 100% ओवर 3, क्योंकि ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 1% रह जाएगा। अगर आपके पास एमसीक्यूज में आंसर इसी तरह पड़ा हो तो वेल एंड गुड, आप इसी तरह रहने दें। आंसर आपके पास इस फॉर्म में भी हो सकता है 33.33%, ये भी गुड है। आंसर आपके पास इस फॉर्म में भी हो सकता है जी x इज इक्वल टू 33.1/3%। ये तीनों फॉर्म्स इसकी बन सकती हैं, तीनों आंसर इसके हो सकते हैं। जी बेटा सारे बच्चों को क्लियर है। असदुल्ला बेटा मुझे 33 बता रहा था, 33 इज नॉट प्रॉपर आंसर बेटा। आप अच्छी बात है आपने कैलकुलेशन की, मगर प्रॉपर आंसर बताना है। यहां तो आंसर 100/3 होगा, यहां 33.33% होगा, यहां पे 33 1/3% होगा। जी स्टूडेंट सारे बच्चों को क्लियर है। जब इस तरह कंपैरिजन पूछेगा तो आपने उस स्टेटमेंट को लिख के जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ये शॉर्ट ट्रिक है आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। जब कंपैरिजन पूछेगा तो किसी फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा बगैर फार्मूलाए करवाऊंगा, आपने सिर्फ उस ट्रिक्स को याद रखना है। और इस ट्रिक्स को ये भी आपके माइंड में कमाल आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन होगा तो हमारे पास ये ट्रिक यूज होगी, वो वाला क्वेश्चन होगा तो हमारे पास वो ट्रिक यूज होगी। जस्ट आपको ये चीज समझ आ गई तो फार्मूलों के बगैर हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास बेटा,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सुनिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, अ पर्सन सैलरी हैज increased from rupees 7,200 to rupees 8,100. What is the percentage? What is the percentage increase in his salary? अब क्वेश्चन समझिएगा पहले। आप एक पर्सन है, उसकी सैलरी पहले 7,200 थी, उससे उसकी सैलरी होगी बेटा 8,100। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी? तो बेटा ये परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको अभी करवाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप इंक्रीज रुपीज निकालें कि आपके पास इंक्रीज रुपीज कितने हुए हैं। तो आपके पास जो इंक्रीज रुपीज थे, मैं उसको IR लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। आपके पास आएगा जी 8,100 माइनस 7,200, तो आपके पास आ रहा है बेटा 900। ओके, 900 उसकी सैलरी क्या की है, इंक्रीज की है। हमने परसेंटेज इंक्रीज बताना है, तो आपके पास आएगा जी 900 आपके पास इंक्रीज किया है। कहां से इंक्रीज हुआ था? आपके पास 7,200 से हुआ था। मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। जरा इसको कैंसलेशन करें, 0,0 से कैंसिल हो जाएगा। 9 8 द 72 आपके पास आएगा जी 100/8%। 100/8% बेटा आपके पास वैल्यू है जो इसकी इंक्रीज की है। अगर आप इसको डिवाइड करो तो आपके पास आता है गालबन 12/5। जी बेटा 12.5% उसकी सैलरी क्या की है, इंक्रीज की है। ओके, परसेंटेज इंक्रीज का क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। NTS टेस्ट के हवाले से एक पर्सन था जिसकी 7,200 से सैलरी इंक्रीज की 8,100 होगी, तो हमने बताना था व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी, उसकी सैलरी के अंदर परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई है। तो पहले हमने इंक्रीज अमाउंट फाइंड कर ली। आपके पास 8,100 माइनस 7,200 आ गया, उसमें से आपके पास 900 वैल्यू आ गई परसेंटेज इंक्रीज की। तो जब भी बेटा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की बात होगी, तो जो उसकी ओरिजिनल सैलरी पहले वाली होगी उससे आप वैल्यू को सोल्व करोगे। ओके, तो वो आपके पास 900/7,200 आ गया। आपने इसको कैंसलेशन किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया 12.5%। आपके पास परसेंटेज आ गई 12.5%। अच्छा, यहां से सवाल की अगर मैं स्टेटमेंट चेंज करूं, पहले मुझे बताएं सबको यह समझ आ गया है परसेंटेज इंक्रीज? ये वही फॉर्मूला लगाया जो मैंने आपको बगैर स्टेटमेंट के बताया था। सारे मुझे बताओ पहले, आप सबको ये क्लियर है? फिर नेक्स्ट तरह मैं इसकी स्टेटमेंट चेंज करता हूं कि इसी सवाल को वो इस अंदाज से भी आपसे पूछ सकता है। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताओ, आप सबको ये क्लियर है? हरिये बेटा जी जल्दी बताएं मुझे। आपको पता है, आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज पता लग गया है कि मैं सबको अपने साथ लेके चलता हूं। मुझे फौरन से आंसर किया करें यस और नो। ओके, यस अगर समझ आ गई है तो यस, नो है तो बताएं, सवाल लिखा करें डायरेक्ट क्या है। चले अब मैं स्टेटमेंट को चेंज कर दूं। कहता है जी अगर एक पर्सन की पहले सैलरी एक्स थी, अगर एक पर्सन की सैलरी पहले एक्स थी, वो इंक्रीज होके आपके पास 8,100 होगी। जो इंक्रीज हुई है वो आपके पास 12.5% हुई है, तो उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो बताओ। कितना सवाल चेंज हो गया देखें। मोमिन बेटा
900 को 72 से इसलिए किया है क्योंकि 72 से वैल्यू इंक्रीज हुई थी। जिस अमाउंट से वैल्यू इंक्रीज होगी उसको यूज करेंगे आप, ओरिजिनल वाली पहली वाली वैल्यू को यूज करेंगे। ओके, चले अब यहां पे आए। मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेटा चेंज कर दी। इसी सवाल को मैंने कुछ यूं लिखा कि अगर एक पर्सन की सैलरी एक्स हो, उसमें हम 12.5% इंक्रीज करें, बेटा ये मेथड है ना अली बेटा, बेटा उससे डिफरेंट है। हमने वहां पे जस्ट हमने क्या किया था, आपके पास एक 100 था, 30% इंक्रीज हुआ। ये पहले सवाल ये था कि 100 में 30% इंक्रीज हो गया, बताओ जी कितना इंक्रीज हुआ। तो आपने किया जी, इसको हमने कर लिया जी 30/100 इंटू 100, पहले वाली वैल्यू ही की हमने यूज किया और बाद वाली वैल्यू आंसर में आई। यहां पे पहली वाली वैल्यू भी पता है, बाद वाली वैल्यू भी पता है, हमने परसेंटेज बतानी है। दोनों सवाल की स्टेटमेंट डिफरेंट है। ओके, देखो बेटा यहां पे भी डिवाइड हम 100 से ही कर रहे हैं, 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे हम पहले बता रहे थे अमाउंट कि कितनी अमाउंट आएगी, इसलिए हम यहां पे पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम बता रहे हैं परसेंटेज कितनी है, तो उसके लिए हम उस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। दोनों सवाल डिफरेंट थे। जो मैंने पहले परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बताया, उसमें हम बता रहे थे कि अमाउंट कितनी आती है। अगर 100 के अंदर 30% इंक्रीज करें तो अमाउंट कितनी आती है, उसके लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब यहां पर है 7200 से अमाउंट हमारी 8100 हो गई है, हमने बताना है कि परसेंटेज कितनी इंक्रीज की है, इसलिए यहां पे हमने पुरानी वाली वैल्यू को डिवाइड किया है। क्लियर हुई है बात अब आपको बेटा? फरवा बेटा समझ आई है और ईद बेटा आपको समझ आई है कि हम यहां पे मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड क्यों कर रहे हैं। यहां पे हम परसेंटेज बता रहे हैं, वहां पे हम इंक्रीज अमाउंट बता रहे थे। इंक्रीज अमाउंट बताने के लिए हमने इंक्रीज अमाउंट फाइंड करनी थी, देन हमने यहां पे इस ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और ये परसेंटेज का 100 आया। यहां पे हम परसेंटेज, हम वैल्यू नहीं बता रहे, हम परसेंटेज ढूंढ रहे हैं। जल्दी से बताएं बेटा, क्लियर हुई है बात कि नहीं हुई आप सबको? ये मैं यहां पे हर सवाल पे इसलिए रुकता हूं बेटा, ये हर सवाल के पीछे 100 क्वेश्चंस हैं। अब वो सारे क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, हम एक क्वेश्चन को उस पूरे सिनेरियो में देखेंगे कि इस सवाल को किस किस तरह से पूछा जा सकता है। जल्दी बताइएगा बेटा। और ईद को तो समझ आ गई है, फरवा का भी कमेंट आ जाएगा, होपफुली उसको भी समझ आ गई होगी। चले अब यहां पे देखें, यहां पे चीज क्या आ रही है आपके पास। मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज की है। पहले था आपके पास 72 से 8100 सैलरी इंक्रीज की परसेंटेज बताओ। अब आपके पास है कि आपके पास अगर एक्स उसकी सैलरी है, एक्स सैलरी में आपके पास 12.5% इंक्रीज हुआ है और आपके पास वो बन गई 8100, तो आपके पास प्रीवियस उसकी सैलरी कितनी थी? तो उसका जरा फॉर्मूला सुन लो बेटा। क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x मल्टीप्लाई बाय 112.5 ओवर 100 इज इक्वल्स टू 8100। सुन ले मेरा बेटा फॉर्मूला, यहां पे फिर आप परेशान हो जाएंगे। ट्रिक मैंने यहां पे लगाई है। ट्रिक ये है बेटा, जब आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही होगी, जब सैलरी इंक्रीज हो रही होगी, तो आप इस x को इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? इसमें 100 ऐड करके। आप क्या करोगे जी? इसमें 100 ऐड कर दोगे बेटा। 100 को आप क्या करोगे बेटा जी? ऐड कर दोगे। दोबारा बता रहा हूं, आप 100 को ऐड करोगे जब आपके पास होगी इंक्रीज्ड। यही बात अगर आपके पास आती है डिक्रीज की,
यही बात आपके पास होती है डिक्रीज की, तो आप क्या करते हैं, आप लिखते x मल्टीप्लाई बाय 12.5% माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 8100। ये ट्रिक है बेटा, ये सुन ले फहद बेटा, ट्रिक की ये बता रहा हूं कि आप क्या करोगे जब वैल्यू इंक्रीज होगी, मैं यहां पर लिख देता हूं, जब वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी आप लिखोगे जी x मल्टीप्लाई बाय 12.5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 8100। जब वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, जब वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी तो आप इस परसेंटेज में -100 कर दोगे, -100 परसेंटेज माइनस करोगे, यहां पे 100% आप ऐड करोगे। अब इंक्रीज की बात हुई है तो हमने ऐड कर दिया, जरा इसको सॉल्व करें, आपके पास आएगा x मल्टीप्लाई बाय 112.5 ओवर 100 इज इक्वल टू 8100। x इज इक्वल टू 8100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 112.5। इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। इस पूरी वैल्यू को अगर डिवाइड करें तो आपके पास मेरे आता है, डिवाइड करके मेरे पास, मैं डिवाइड इसको डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, आपके पास आ जाएगा जी 7200 ही आता है। चलिए मैं करके दिखा देता हूं आपको, जरा देखें। 5 to the 10 1 कैरी, 5 to the 10 2 कैरी, 5 5 the 25, ये आ जाएगा 5 2 जा। देन बेटा आपके पास आएगा 5 4 the 20 1 कैरी, 5 5 the 25, ये आ जाएगा आपके पास जी, इसको कर दें 5 to the 10 और 0। नेक्स्ट 45 है, ये आपके पास आएगा जी 5 9 the 45, ये आ जाएगा आपके पास 5 1 the 5 3 कैरी, 5 6 the 31 कैरी, 5 2 the 10 और ये आ जाएगा 0। देन बेटा आपके पास ये 9 आ गया है, देन आपके पास 9, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 7200। ओके, आपको बेटा कैलकुलेटर तो आपको मिलेगा नहीं, कैलकुलेटर तो आपके पास होना नहीं है, तो आपने अपनी कैलकुलेशन पावर को बढ़ाना है। ओके, कैलकुलेटर आपके पास होना नहीं है, आपने अपनी कैलकुलेशन पावर को बढ़ाना है, इस तरह फटाफट कैलकुलेशन करनी और आपके पास 7200 आंसर आ गया। जो पॉइंट टू बी नोटेड था बेटा वो ये था, जब आप जो ओरिजिनल वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे, अगर तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी तो आप 100 ऐड करेंगे, अगर आपकी सैलरी डिक्रीज होगी तो आप 100 माइनस करेंगे। ओके, ये पॉइंट नोट करने वाला था, ये ट्रिक यहां पे नोट करने वाला था। देखिए, बगैर फार्मूला किसी फार्मूले का मैंने यूज नहीं किया है, परसेंटेज मल्टीप्लाई का यूज किया और मैंने आपका आंसर फाइंड आपके सामने लिख के रख दिया है। जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताएं बेटा, समझ आई है आपको? साइड बेटा, असदुल्ला बेटा, आप सबको क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? मोमिन बेटा जी बिल्कुल 7200 आंसर आपके पास आ रहा है। जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्लियर सबको? सब बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं इस क्वेश्चन में? ये जो ट्रिक मैंने बताई है 100 ऐड करने वाली और 100 माइनस करने वाली, सारे बच्चों को क्लियर है ये भी? अगर आपके पास अब सैलरी इंक्रीज सैलरी डिक्रीज का क्वेश्चन आ जाए तो बेटा ये मिस नहीं होना चाहिए। बेटा डिक्रीज वैल्यू आप क्यों नहीं समझ रहे? इस सवाल में और उस सवाल में डिफरेंस है। वो आपसे पूछता जी 100% में आपके पास 30% डिक्रीज हुआ है, तो आप बताओ ओरिजिनल आंसर क्या है? यहां पे आपको ओरिजिनल आंसर गिवन है, जरा सवाल की स्टेटमेंट को मिक्स अप ना करो। यहां पे वो आपसे डिक्रीज होने के बाद आंसर पूछ रहा है, यहां पे आपको आंसर भी मौजूद है, यहां पे आपसे वो 100 पूछ रहा है। जब आप इसको डिक्रीज करते हो 100 में 30% तो आपके पास 70 आंसर आता है। वो कहता है 30% आपके पास डिक्रीज हुआ है, 70 आपके पास आ गया, ये 100x बता दो, ये बताओ। तो इसके लिए आपको ये चीज लगानी पड़ेगी। ओके,
क्वेश्चंस को मिक्स अप ना करें। लेक्चर को आपने बाद में रिपीट फॉर्म में भी सुनना है ताकि आपको और चीजें क्लियर हो सके। जी फरवा बेटा देखें, मैं रिपीट करवा देता हूं इस सवाल और इस सवाल दोनों में। आपको एक चीज बताता हूं, तो गौर से सुनिएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप देखें इस सवाल में कहता है जी पर्सन की सैलरी 7200 थी, वो इंक्रीज होगी 8100 होगी। बताओ कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई। तो आपने क्या किया, इंक्रीज वैल्यू रुपीज फाइंड किए, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया, आपके पास 900, उसकी 900 सैलरी उसकी इंक्रीज होगी। तो आपने क्या किया बेटा, आपने 900 को डिवाइड किया ओरिजिनल जो सैलरी थी उसकी, ओरिजिनल सैलरी में से आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ गया 100। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया। 100 इसलिए आया क्योंकि परसेंटेज में हमने आंसर बताना है, तो इसलिए साथ 100 आया। परसेंटेज खत्म करोगे तो 100 नीचे डिवाइड होगा, परसेंटेज लानी होगी तो 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ गया जी 12.5%। अब इसको सोल्व कर लिया, ये परसेंटेज इंक्रीज आ गई आपके पास। फिर मैंने सवाल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज किया। अगर आपके पास एक बंदे की एक्स सैलरी हो, 12.5% इंक्रीज हो, वो आपके पास 8100 आ जाए, तो आपके पास इंक्रीज सैलरी क्या होगी। तो जो आपके पास ओरिजिनल सैलरी थी वो क्या थी, उसके लिए मैंने बताया जब सैलरी इंक्रीज होगी तो आप परसेंटेज में 100 ऐड करोगे, जब सैलरी डिक्रीज होगी तो आप परसेंटेज में 100 माइनस करोगे। ये मैंने डिक्रीज वाला प्रोसीजर लिखा, ये मैंने बेटा इंक्रीज वाला प्रोसीजर लिखा। जब इंक्रीज थी तो आपने 100 ऐड किया, बाद में आप इसको कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो आपके पास 7200 आंसर आ जाएगा। अब किसी बच्चे को कोई इशू है तो वो बेटा लेक्चर को रिमाइंड करेगा, रिपीट फॉर्म में सुनेगा, रात को उसको इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा डिवाइड के अलावा किसी का इशू है तो बेटा बताओ। जी हफ्सा बेटा ये डिवाइड स्टेप आप पूछ रहे हो, तो बेटा सिंपल मैंने डिवीजन किया है, इसको 5 पे डिवाइड किया, फिर 3 पे डिवाइड किया, तो आपके पास 7200 आंसर आ गया। अब इस लेवल पे आपको डिवाइड करना तो खुद आना चाहिए। चले बेटा